हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और राइटर हैं इसकी तिशानी दोशी। अब नाम से ही कितना इंटरेस्टिंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ आज इसकी जर्नी पे। आई थिंक कि आप सभी मेरे साथ चलना चाहेंगे अर्थ की एंड तक की जर्नी पे। तो लेसन को करते हैं स्टार्ट किस तरह से। तिशानी दोशी जो राइटर हैं इसकी, यही इसकी नरेटर हैं। ये एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के जाती हैं टूर पर। अब ये टूर स्टार्ट किसने किया था? ये टूर स्टार्ट किया था ग्रीन जॉफ ने। ग्रीन जॉफ ने इसको स्टार्ट किया और वो पहले ले जाया करते थे रिच पीपल को और सेलिब्रिटीज़ को ले जाया करते थे इस जर्नी पर। लेकिन फिर वो टायर्ड ऑफ फेड अप हो गए इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने इस बार सोचा क्यों ना मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हम लेकर जाते हैं इस जर्नी पर, ताकि उनको एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले सके। तो इस तरह से ये एक बॉर्न वॉयज है, एक ट्रैवलॉग है, ठीक है। तो ये लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पॉलिसी मेकर्स भी हैं फ्यूचर के। किस तरह से ये अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझेंगे, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे इस अर्थ की लिमिटेड रिसोर्सेज को सेव करने में, और किस तरह से ये अर्थ की नॉलेज को और गेन करेंगे और आने वाली फ्यूचर को भी इसके बारे में अलर्ट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हो रही है, इस तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे अर्थ से रिलेटेड। तो ये किस तरह से उन सब इशू को सॉर्ट आउट करेंगे और पॉलिसी बनाएंगे इस टॉपिक पर। तो तिशानी दोशी जो नरेटर हैं इसमें, वो कहती हैं कि मैं लेकर चली, तो उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। अब उन्होंने जो किया, ये अपना जो टूर किया, जर्नी किया, उन्होंने एकेडमिक शलस्की नाम के एक शिप पर किया। रशियन शिप था जो कि रिसर्च के लिए यूज़ किया गया। रास्ते में इनके 9 टाइम जोन्स आए, 6 चेक पॉइंट्स आए एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मैनी इकोस्पेस इनको रास्ते में मिले। इनकी जर्नी रही लगभग 100 आवर्स की। 100 आवर्स ये नहीं कि खाली बाय रोड पे भी, शिप पे भी, कंप्लीट जर्नी जो इनकी 100 आवर्स की रही। और इन्होंने अपनी जर्नी बिगिन कहाँ से की थी? इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 13.09 डिग्री ऑफ इक्वेटर इन मद्रास से। तो इस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हैं और कहाँ की विजिट करती हैं? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की, जो कि हमारे वर्ल्ड का कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट माना जाता है और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर जो ठंडा होगा और जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा चलते होगी तो वो ड्राई भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रात को आप एसी वगैरह में सोते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ठंडा तो वो रूम हो जाता है, लेकिन वो ड्राइनेस हो जाती है वहाँ पर, थोड़ा सा थ्रॉट भी आप देखेंगे, फील करेंगे कि वो आपका सूखा फील होता है। तो इसकी अंटार्कटिका की विजिट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अमेजिंग फीलिंग थी। तो आगे आगे आपको लेके चलते हैं किस तरह से ये जर्नी में उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या जो है वो नॉलेज गेन की। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो है वो ऐसे ही नहीं बना, आज से 650 मिलियन ईयर्स बिफोर एगो वहाँ पर क्या था कि गोंडवाना जो था वो एग्जिस्टेंस में था। पहले अंटार्कटिका नहीं था, तो कौन सा था? गोंडवाना अंटार्कटिका जो था वो एग्जिस्टेंस में था। आज से कितने ईयर्स पहले? 650 मिलियन ईयर्स बिफोर। वहाँ पर अब जो गोंडवाना है वो अंटार्कटिका के आसपास ही है। उस समय क्या था कि उस समय ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो कौन था उस टाइम? फ्लोरा एंड फौना थी, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म थी, तो फ्लोरा एंड फौना थी, वनस्पति थी, जो वेजिटेशन थी, और काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे। फिर क्या हुआ कि 500 मिलियन ईयर्स जो के बाद क्या हुआ, डायनासोर जो थे वो वैनिश होने लगे, विलुप्त हो गए, वो गायब हो गए। देन उसके बाद क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंडमास था इसके भी टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो गए, ये आपस में ऐसे खिसकना शुरू कर देते हैं ना अपने उस जगह से। तो फिर क्या हुआ कि उस समय जो आज भारत की, जो हमारे देश जो है, इन सब का निर्माण उस टाइम हुआ जब गोंडवाना लैंडमास के टुकड़े होने लगे। तो क्या हुआ, जो हमारा इंडिया था ये नॉर्थ से एशिया की तरफ खिसका, और जब एशिया की तरफ खिसका तो हिमालय हमारा बना, और उसके बाद जो दक्षिण अमेरिका था ये उत्तरी अमेरिका की ओर बढ़ा, और क्या हुआ, ड्रेक पैसेज का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से गोंडवाना के लैंडमास के टुकड़े टुकड़े होने से ही हमारा इंडिया जब खिसका है एशिया की तरफ तो हिमालय बना है। दक्षिण अमेरिका, जो हमारा जो दक्षिण अमेरिका है ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ पुश हुआ है, खिसका है, तो क्या बना है, ड्रेक पैसेज का जो है फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें अंटार्कटिका की तो विजिट करनी क्यों है? अब क्यों भी तो इसके पीछे रीज़न आता है ना, तो हमने करनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी जो अर्थ का जो 90%
90% जो आइस है वो अंटार्कटिका में ही है, 90% हिस्सा तो खाली अंटार्कटिका में ही है। तो सबसे अमेजिंग फैक्ट यही है कि ये जानना वो कैसे वहाँ पर एग्जिस्टेंस होगी वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर कोई बिल्डिंग्स नहीं है, ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लू वेल्स देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे कि ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आइसबर्ग देखने को मिलेंगे, किस तरह से जो है वो वहाँ पर एक चीज़ और अमेजिंग है, वहाँ पे जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट जो है वो हर टाइम सनलाइट जो है वो आधे साल के लिए, हाफ ईयर के लिए, मतलब पूरा आधा साल 24 घंटे सनलाइट रहती है। तो कितने सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हमें ये अंदर से हमें करते हैं कि हम जर्नी करें। तो आई थिंक जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने में ही जो एक्साइटमेंट, जो एडवेंचर फीलिंग आ रही है, इसको ही आप फील कीजिए। एक प्रजाति के रूप में हम यहाँ पर अर्थ पर कैसे आए, कैसे किस तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ से आए थे, इट मीन्स कि यहाँ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ के। अब आप अंटार्कटिका के विजिट क्यों करें? अंटार्कटिका इन चीज़ों की नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल एक प्लेस है, जहाँ पर आप जाकर जान पाएंगे कि कॉर्डेलियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स और ओजोन लेयर के बारे में भी आप अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आइस के नीचे कार्बन का रिकॉर्ड, कार्बन का जो रिकॉर्ड है, इसकी मिस्ट्रीज, इसके सीक्रेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके सीक्रेट्स तो आइस की जो आइस है इसके नीचे ही दबे हुए हैं। इसके सीक्रेट्स आपको वहाँ से जानने को मिलेंगे कि किस तरह से वहाँ पे इतनी आइस में सिर्फ कार्बन रिकॉर्ड कैसा है, इसके सीक्रेट्स आपको जानने को मिलेंगे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और किस तरह से इतनी सारी जो हमारी और दूसरी ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी इतनी सारी जो प्रजातियां हैं, इनका हम कैसे जो है वो इनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम इतनी लार्ज अमाउंट में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, हमारा पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने सुना होगा जब हम कभी छोटे हुआ करते थे तो इस तरह से हम सुना करते थे कि 2000 में, जब 2000 आएगा ना, 2000 आएगा तो सारी धरती खत्म हो जाएगी। फिर हमने कभी ये भी सुना कि 2020 आएगा तो मतलब तो खत्म हो जाएगा, हिमालय जो है वो पिघल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगर ये ग्लेशियर्स ये आए, हिमालय जो है ये सब पिघलते रहे तो इतना इम्बैलेंस। आपने ये सब बातें सुनी होंगी ना, ऐसे आपस में फ्रेंड्स से डिस्कशन या मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं तो हम क्या ये भी चीज़ें पढ़ते हैं कि इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि अब आने वाले दिनों में गर्मी इतनी भयंकर पड़ेगी और सर्दियों में इतनी भयंकर सर्दी पड़ेगी, आप उसको जो है वो टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सब बातें आप सुनते आए हैं। तो ये सब क्या है, हमारा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस ही हो रहा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम ऐसी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ का अगर हम नॉलेज गेन कर लें कि हम कैसे पास्ट को रीड करते हुए प्रेजेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फ्यूचर के लिए भी इसको सेव कर लें। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम पास्ट की जब तक स्टडी नहीं करेंगे और हम प्रेजेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ते हुए, सर्वाइव करते हुए, हमें फ्यूचर के लिए भी सेव करना है, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है। और अर्थ के पास्ट की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी सालों से ये रिसर्च होती भी आई है। तिशानी दोशी भी 2006 में गई थी अंटार्कटिका की विजिट करने के लिए, जर्नी करने के लिए। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब हमने इन सब अभी हमारे आंखों के सामने ही आइसबर्ग्स हम देखते हैं कि आइसबर्ग यूँ पिघल कर गिर गए, ठीक है, इतना ऐसे मूवीज़ में या उसमें न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं। अब एक बात और भी है, थोड़ा सा और जब हम रिसर्च पर आगे बढ़े तो हमें पता चला कि फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक सूक्ष्म पौधा है जो कि अंडर वाटर होता है, ओशन सीज वगैरह में होता है। अब ये पौधा भी फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ जो है वो ग्रोथ करता है और इसको खाता कौन है? इसको छोटी मछलियाँ खा लेती हैं। आप कहते हैं कि जो ओजोन लेयर है, ये सब चीज़ें हैं, ओजोन लेयर और ये कार्बन का रिकॉर्ड है, इनकी वजह से किस पे असर पड़ रहा है? उस फाइटोप्लैंक्टन नाम के सूक्ष्म पौधे पर भी असर पड़ रहा है। अगर उस पर असर पड़ा तो आप ये सोचिए कि अगर वो पौधा एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा तो ओशन अंडर जो वाटर जो हमारे और जो जीव हैं, जो फिशीज़ हैं या और जो उसको खाने वाले जो छोटे छोटे और प्राणी हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इस तरह से सारा जो है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो हम इन छोटी छोटी बातों को ख्याल रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन नाम के पौधे की तो बात है, लेकिन आप ये सोचिए इसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं।
लोग मीन्स बहुत सारे जीव डिपेंड करते हैं अंडर वाटर वाले। तो अगर ये पौधा ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा तो किस तरह से वो चीज़ें भी सर्वाइव करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम छोटी छोटी चीज़ों का भी नॉलेज रखेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ही हम बड़ी चीज़ों को, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, इसके बैलेंस को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये तिशानी दोशी का एक ट्रैवल लॉग है, इसमें इसने अपने खुद की जर्नी को जो है वो इसमें डिफाइन किया है इस लेसन में। तो जिस तरह से वो इस जर्नी पर गई हैं तो वो कहती हैं कि बहुत सारे मेमोरेबल, बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानने का मिला, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने अपने शेयर किए कि अंटार्कटिका के बारे में। अदरवाइज़ आई थिंक हम ये सिर्फ नॉलेज अपनी 10th क्लास तक, अभी ज्योग्राफी में हम शायद थोड़ा बहुत पढ़ कर आए थे, या 6-7 स्टैंडर्ड तक तो पढ़ कर आए थे। एक बार फिर से रिकॉल हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तिशानी दोशी ने बहुत एक अच्छा हमें ये जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन टैगलॉग हमें उनकी वजह से यहाँ पर एक पढ़ने को मिला, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर किया एक्सपीरियंस। और उन्होंने अपना एक और मेमोरेबल जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक बार क्या हुआ कि जब वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की विजिट पर ही, तो वहाँ पे सारी क्या है, बर्फ़ है। तो जब उनका शिप जा रहा था तो एक बर्फ़ की जो है वो लेयर में, शीट में जो है वो फंस जाता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो और 51 स्टूडेंट्स जो उनके साथ थे, 51 लोग जो थे वो टोटल, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग हर, तो वो क्या करते हैं कि उनको 1 मीटर जो मोटी बर्फ़ थी उस पर चलना पड़ा। तो वो कह रही हैं कि सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ दैट जर्नी। तो ये बहुत एक जो है उनका यादगार एक लम्हा रहा है, मोमेंट रहा है। तो किस तरह से जब वो चलते हैं, उन सब ने वाटर प्रूफ चश्मे और जो है वो क्लोथ्स पहने हुए थे। तो उस आइस जो है वो शीट पे चलने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मुझे तो अभी से बहुत अच्छा लग रहा है कि काश तिशानी दोशी मुझे भी अपने साथ ले जाती, मैं भी स्टूडेंट होती उस टाइम, तो ले जाती, और काश हम भी उस चीज़ का कभी पढ़ रहे होते। लेकिन हमने लेसन पढ़कर काफ़ी सारी चीज़ों को फील किया, शेयर किया मैंने, और आई होप कि आपको भी समझ में आएगा। फाइनली जो है इसका कंक्लूजन ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज को समझना है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने फ्यूचर की सेव करना है। आप छोटी छोटी चीज़ों को सेव करें, आप वाटर को सेव करें। देन आप घर पे देखो, हम सभी क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, तो घर पे खाली क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होगा। हम सबको एक साथ अपने अपने घरों में, अपनी अपनी कॉलेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इनिशिएट्स लेने पड़ेंगे, तभी हम क्लाइमेट चेंज को समझ सकते हैं। आप इसकी स्टडी कीजिए, समझिए, और ज़्यादा इसके डीप में जाइए और रिसोर्सेज को सेव कीजिए। सेव प्लेनेट, सेव अर्थ।